क्या यह संभव है कि किसी मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद जब मंदिर को बंद कर दिया जाता है और सभी अपने घर चले जाते हैं तो मंदिर के अंदर से घंटी बजने और पूजा करने की आवाज़ आती है? कम से कम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो ऐसा संभव नहीं है, परंतु आज हम आप सभी को एक ऐसे मंदिर के बारे में जानकारी देने वाले हैं जहाँ मंदिर का दरवाज़ा बंद होने के बाद भी मंदिर के अंदर से घंटी बजने और पूजा करने की आवाज़ साफ साफ सुनाई देती है। जी हाँ, वैसे तो भारत में ऐसे मंदिरों की कमी नहीं है जिनके साथ कोई न कोई रहस्य जुड़ा हुआ हो, कहीं भक्ति का तो कहीं शक्ति का, लेकिन इस मंदिर के ऐसे कई चमत्कार हैं जिसके चलते देश दुनिया से श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन करने आते हैं। आज हम आपसे जिस मंदिर के बारे में बताने वाले हैं, यह मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंतर्गत त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। त्रिकुट पर्वत की पहाड़ी में विराजमान मां शारदा का यह मंदिर जितना भव्य और सुंदर है उतना ही रहस्यों से भरा हुआ है। कहा तो यह भी जाता है कि कोई भी व्यक्ति रात को इस मंदिर में रुक नहीं सकता, यदि रुकता भी है तो उसकी मौत हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है इस मंदिर का रहस्य। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे मैहर देवी मंदिर के रहस्य के बारे में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। 51 शक्तिपीठों में से एक मां शारदा के इस रहस्यमय मंदिर में दिन के समय भक्तों की भारी भीड़ रहती है, लेकिन रात होते ही इस मंदिर के कपाट यानी दरवाजा बंद कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए कि सदियों से यहाँ मां शारदा के परम भक्त उनकी पूजा करने आते हैं। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस मंदिर में रात को रुक नहीं सकता, अगर कोई रुकता भी है तो उसकी मौत हो जाती है। रात होने पर इस मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, पुजारी पहाड़ के नीचे चले जाते हैं, इसके बाद वहाँ पर कोई भी नहीं रह जाता। कहा जाता है कि मंदिर के कपाट बंद हो जाने के बाद अंदर से घंटी बजने और पूजा करने की आवाज़ आती है। लोगों का यह भी कहना है कि मंदिर बंद हो जाने के बाद शारदा माँ के परम भक्त आल्हा और उदल सुबह की पहली आरती करते हैं। अब जानते हैं कि आल्हा और उदल आखिर हैं कौन। तो आल्हा और उदल दो भाई थे जो कि बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धा होने के साथ साथ राजा परमार के सेनापति भी हुआ करते थे। राजा परमार के दरबार में जगनीक नाम के कवि थे जिन्होंने आलाखंड नाम के एक काव्य की रचना की थी। उसमें आल्हा और उदल दोनों ही वीरों की गाथा वर्णित है। आल्हा के बारे में कहा जाता है कि उनकी लंबाई 7 फीट और वजन 110 किलो था और वे 72 किलो के छाती कवच, 81 किलो के भाले और 208 किलो की 2 वजनदार तलवारों को लेकर चलते थे। इस ग्रंथ में 2 वीरों की 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन किया गया है। जब उदल ने अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त की थी, तो आल्हा अपने छोटे भाई के वीर गति की खबर सुनकर अपना आपा खो बैठे और फिर पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। उनके सामने जो भी आया वो मारा गया। लगभग 1 घंटे के घमासान युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान का सामना आल्हा से हुआ। दोनों में भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से घायल हो गए। आल्हा अपने भाई उदल की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहते थे, लेकिन गुरु गोरखनाथ के आदेश के कारण आल्हा ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी यह आखिरी लड़ाई थी। इसके बाद बुंदेलखंड के खान योद्धा आल्हा ने नाथ पंथ अपना लिया और वैरागी बन गया। आपको बता दें कि ये भी कहा जाता है कि दोनों भाइयों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। इसके साथ ही आल्हा और उदल ने यहाँ 12 वर्ष तक माता की कठोर तपस्या की। मान्यता यह भी है कि इन दोनों भाइयों ने माता को खुश करने के लिए अपनी जीभ तक अर्पण कर दी थी, जिसे माता ने उसी पल वापस कर दिया। मंदिर के ठीक पीछे आल्हा और उदल के अखाड़े तथा यहाँ पर एक तालाब और भव्य मंदिर है और वहीं पर आल्हा की तलवार उसी की विशाल प्रतिमा के हाथ में थमाई गई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मां शारदा के आदेश से आल्हा ने अपने हथियार शारदा मंदिर पर चढ़ाकर नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई भी सीधा नहीं कर पाया। मैहर मंदिर के महंत बताते हैं कि अभी भी माँ का पहला श्रृंगार आल्हा और उदल ही करते हैं और जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो कुछ न कुछ रहस्यमय अजूबों के दर्शन होते हैं। कभी मंदिर का गर्भगृह प्रकाश से सराबोर होता है तो कभी मंदिर में सुगंध भरी होती है। इतना ही नहीं, हमेशा मंदिर के गर्भगृह में मां शारदा के ऊपर फूल भी चढ़े होते हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों की टीम अभी भी यहाँ डेरा जमा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी मैहर देवी मंदिर का रहस्य अभी तक बरकरार है। आपको बता दें कि माता के इस मंदिर को मैहर का शक्तिपीठ भी कहा जाता है, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार माता सती का हार यहीं गिरा था। कहते हैं जब भगवान शिव माता सती के शव को कंधे पर लेकर तांडव कर रहे थे, तभी उनके गले से निकलकर हार त्रिकुट पर्वत पर गिरा था। इसी वजह से यह स्थान शक्तिपीठ कहलाया और माई का हार की वजह से इस मंदिर का नाम मैहर हो गया। माता शारदा का मंदिर पहाड़ पर चोटी पर बना है। यहाँ पहुँचने के लिए करीब 1063 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है, तब जाकर ही माता के दर्शन होते हैं। पूरे भारत में सतना का मैहर मंदिर माता शारदा का अकेला ऐसा मंदिर है। कहा जाता है कि पिरामिड के आकार का त्रिकुट पर्वत में विराजित मां शारदा का यह मंदिर 522 ईसा पूर्व का है। कहते हैं कि 522 ईसा पूर्व चतुर्दशी के दिन त्रिपाल देव ने यहाँ साम वेदी की स्थापना की थी, तभी से त्रिकुट पर्वत में पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ। ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस तथ्य का प्रमाण प्राप्त होता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य
ने 9वीं-10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी और माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई थी। हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।